आज हम सेतु बंद आसन करेंगे। इसके लिए जमीन पे पीठ के बल लेटते हैं। उसके बाद एक पैर ऊपर, फिर दोनों पैर ऊपर, हथेली जमीन पे रखते हैं और सांस भरते हुए कमर को ऊपर की साइड उठाएंगे। सांस भरते हुए कमर ऊपर की साइड उठाते हैं। जितना हो सके स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ करते हैं। पूरे शरीर के बल पैर के पंजों पे और कंधों पे रखते हैं, ना कि गर्दन पे। गर्दन पे बिल्कुल दबाव नहीं देना है। पैर के पंजों पे और कंधों पे दबाव देते हुए सांस रुके हुए थोड़ी देर तक होल्ड रखेंगे, फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से जिगर, अग्नाशय और गुर्दे भी मजबूत होते हैं। दिल के लिए उत्कृष्ट है। बांझपन, अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है। बाहों, कंधे, हाथ, कलाई, पैरों को भी मजबूत करता है। अब हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन के लिए भी जमीन पे लेटते हैं, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ भी सीधा, दोनों पैर मोड़ेंगे और दोनों पैर एक एक करके मोड़ेंगे। फिर दोनों पैर हिप के पास रखते हैं। दोनों हथेली कान के पास नीचे की तरफ रखते हैं और जमीन की तरफ हथेली को दबाते हुए कमर को ऊपर की साइड उठाएंगे। पहले कमर, फिर कंधे, फिर सर को। हथेली जमीन की तरफ दबाव देते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए उठाएंगे। कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे। रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ मोड़ना चाहिए ताकि यह एक अर्ध चक्राकार पहिए के समान लगे। अपने हाथों और पैरों को जितना संभव हो उतना सीधा रखें। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। चक्रासन से होने वाले फायदे: छाती और फेफड़ों को फैलाव देता है। बाहों, कलाई, पैर, नितंबों, पेट और रीढ़ को मजबूत करता है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है। ऊर्जा में वृद्धि करता है और अवसाद का मुकाबला करता है। सावधानियां: किसको नहीं करना चाहिए और किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, ये सावधानी बताएंगे हम। पीठ के चोट के मामले में इस आसन को करने की कोशिश न करें। यदि आप दिल की समस्याओं से पीड़ित हैं तो यह आसन न करें। सिर दर्द, दस्त और कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान इस आसन से बचें। उच्च या निम्न रक्तचाप के मामले में इस आसन से बचें। बीपी लो हो या हाई हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। किसी भी हृदय या रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से पीड़ित होने पर यह आसन न करें। हार्निया से पीड़ित होने पर भी इस आसन को न करें।
किसी भी आसन को शुरू करने से पहले या करने के बाद ओम जरूर करते हैं। तो आइए हम चक्रासन और सेतुबंधासन किए, उसके बाद अब हम ओम करते हैं। तो ओम के लिए हम बैठने का आसन तो पूर्ण पद्मासन ही रखते हैं, लेकिन जिससे अर्ध पद्मासन हो जाए वो अर्ध पद्मासन में, जिससे पूर्ण पद्मासन हो जाए वो पूर्ण पद्मासन में बैठता है, और जिससे नहीं बैठते बने वो नॉर्मल आसन में भी बैठकर ओम कर सकता है। तो आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दोनों कलाई घुटनों पे, और लंबी गहरी रीढ़ की हड्डी पीछे से बिल्कुल सीधा रखेंगे, कंधा ढीला, गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब हम हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय हम आवाज़ों पे ध्यान रखते हैं।